मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। और यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 4 और यहाँ पर दिया एक्स वाई जेड इक्वल टू 8। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी और दोनों मेथड में एक्स वाई जेड की जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 और ये दिया हुआ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 4 और दिया है एक्स वाई जेड इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप यहाँ इस इक्वेशन में आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए तीन वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, ये तीन वेरिएबल है, तीनों का सम देखिए एक्स प्लस, ये देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये दिया है 2। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 4, यानी कि शुरू का दो वेरिएबल उनका प्रोडक्ट फिर प्लस करके सेकंड और थर्ड वेरिएबल का प्रोडक्ट फिर प्लस करके थर्ड और फर्स्ट वेरिएबल का यहाँ पर प्रोडक्ट दिया गया है जो कि है सम, जो कि दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और फिर क्या दिया है, इन तीनों वेरिएबल का प्रोडक्ट जो है ये 8 दिया हुआ है। तो ये आपको देखकर कैसा लग रहा है, आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल उसमें पढ़ा होगा, ठीक है ना। आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन मैं यहाँ पे बना दूं फॉर एग्जांपल, अभी आप यहाँ पर ये जो एक्स वाई जेड वेरिएबल है ना ये भूल जाइए, इस क्वेश्चन ये जो इक्वेशन दिया है फिलहाल अभी भूल जाइए, जो मैं बताने जा रही हूँ आगे उस पर ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि हमारा क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो जिसमें सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है। ठीक है, दूसरा आपने क्या पढ़ा होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको ये देखिए, पहला तो ये होता है, दूसरा ये होता है, तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं। सेकंड क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये होता है, अभी मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगी। और तीसरा क्या होता है हमारे पास, तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये होता है जो कि क्या होता है, इक्वल टू अल्फा बीटा और गामा ये होता है। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला देखिए, इन तीनों का फॉर्मूला याद करने का क्या तरीका है, अपॉन करके पहले आप ए लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी अपॉन करके ए लिख लीजिए, डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी अपॉन करके ए लिख लीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला होगा, देखिए ये तो ए लिख लिया, अब ये देखिए बी है ना, तो पहला लीजिए माइनस बी, उसके बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना, तो माइनस और फिर ये प्लस सी, यहाँ पर इसका साइन प्लस है, फिर अगेन माइनस प्लस और यहाँ पर क्या बच रहा है, आपका डी बच रहा है, तो माइनस डी अपॉन ए, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन हमारा ये है और यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या लिया गया है, एक्स लिया गया है, देखिए एक्स लिया गया है और रूट्स क्या लिया गया है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, यही लिया गया है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, अल्फा बीटा गामा ये सब वेरिएबल ही है, तो हम वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा जो लिया गया है अल्फा बीटा गामा रूट्स लिया गया है, ये देखिए ये अल्फा बीटा गामा ये रूट्स लिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूं, ये अल्फा बीटा गामा लिया गया रूट्स, हमारा यहाँ पर क्या लिया गया है, ऑलरेडी यहाँ पर हमारा जो रूट्स है ना वो एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई जेड दिया हुआ ना ये हमारा क्या है, ये रूट्स है, ये हमारा क्या है, रूट्स है। जैसे यहाँ पर रूट हमारा क्या, अल्फा बीटा गामा हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा रूट्स है। ठीक है, अच्छा ये हमारा रूट्स दिया हुआ है जिसमें ये एक्स वाई जेड जो है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कंपेयर कीजिए, ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स, तो यहाँ पर ये हमारा है सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, जो कि दिया अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा। तो हमारा यहाँ पर अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है इस क्यूबिक इक्वेशन का, यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारा क्यूबिक इक्वेशन नहीं हम बनाएंगे, लेकिन उसका रूट्स एक्स वाई जेड दिया। आप ध्यान दीजिएगा, ये एक्स वाई जेड रूट्स है, जैसे यहाँ पर रूट अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, तो देखिए सेकंड में क्या है, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, बिल्कुल सेम वैसे तो दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, इसकी वैल्यू 4 दी हुई है। फिर क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या दिया, अल्फा बीटा गामा, तीनों को इंटू करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या दिया है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमारा एक्स वाई जेड क्या है, ये हमारा रूट्स है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर रूट्स क्या था, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और क्यूबिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर वेरिएबल क्यूबिक इक्वेशन में एक्स दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको ये तीनों फॉर्मूले, जैसे यहाँ पर ये तीन फॉर्मूले 1 2 3, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये एक है पहला, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा, तीनों दिया हुआ फॉर्मूला, उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो हम एक क्यूबिक इक्वेशन बना सकते हैं
लेकिन उस यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन में वेरिएबल x है, लेकिन हम यहाँ पर जो, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो रूट्स दिया हुआ है वो एक्स वाई जेड के टर्म्स में दिया हुआ, तो हम एक क्यूबिक इक्वेशन बिल्कुल इस तरीके का बनाएंगे, ये जो दिया हुआ है ना ये इस तरीके का, उसमें हम क्या करेंगे वेरिएबल कुछ और लेंगे। ठीक है, वेरिएबल क्या लेंगे, कुछ और लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन, ये जो हमें जो 3 चीज गिवन दिए हुए है यहाँ पर, इसकी हेल्प से हम अगर क्यूबिक इक्वेशन बनाए तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ, ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी, यहाँ पे मैं पेज थोड़ा ऊपर कर दूं, सी टी प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मेन जो था यहाँ पर वेरिएबल एक्स दिया हुआ था, ये देखिए एक्स, हमने यहाँ पे वेरिएबल टी लिया। ठीक है, तो अब ये आप समझिए कि ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी इक्वल टू 0, जिसका रूट्स क्या है एक्स वाई जेड आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा क्या है यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि आपका रूट्स जो है अल्फा बीटा गामा में ही हो, हमारा यहाँ पर ये क्यूबिक इक्वेशन ये है हमारा, जिसका कि रूट्स एक्स वाई जेड दिया हुआ। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड क्या है, द रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल किसका, इसका है, एक्स वाई जेड क्या है, इसका रूट्स है। ठीक है, तो चलिए पहले जो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई मैं बताती हूँ, एक्स वाई, ये एक्स वाई है प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 4 और क्या दिया, यस 2 4 और 8 दिया हुआ। ठीक है, 2 4 और 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सम ऑफ द रूट्स है, जिसका फॉर्मूला देखिए मैं यहाँ से इरेज कर दूं, जिसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द रूट्स निकालने का क्या तरीका है, यहाँ जो मेन हमारा जो जो आपने स्कूल में पढ़ा है, ये देखिए क्या है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है ना, तो ये माइनस बी अपॉन ए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा ये देखिए ये ए बी सी, तो ये हमारा कोफिशियंट है ना, तो ये इसकी वैल्यू ऑलरेडी 2 दी हुई है, लेकिन अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ये, सॉरी यहाँ पे क्या है जेड एक्स है, जेड एक्स है, जेड एक्स इक्वल टू 4, इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए, ये देखिए सी अपॉन ए है ना, पेज ऊपर करूं मैं, सी अपॉन ए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ऑलरेडी ये 4 दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख दे रही हूँ इक्वल टू, और ये क्या एक्स वाई जेड क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, तो देखिए अब यहाँ पर इसको कंपेयर कीजिए इसको, तो हमें यहाँ से ना क्या समझ में आ रहा है, हमें यहाँ से ये ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, फिर उसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यूज मिल जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये 2 है, इसको इसको कंपेयर कीजिए, क्या है 2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है ना, तो इसको 2 अपॉन 1 कर लीजिए। ठीक है, अच्छा ये दूसरा वाला क्या है, यहाँ पर 4 है इक्वल टू सी अपॉन ए है, तो इसको अपॉन 1 कर लीजिए, और ये क्या है, ये 8 है, 8 है इक्वल टू क्या माइनस डी अपॉन ए है, इसको अपॉन 1 कर लीजिए। तो आप कंपेयर करेंगे तो देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है कि ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, अच्छा ये क्या आ रही है यहाँ पर, ये देखिए ये क्या है माइनस बी इक्वल टू 2 है ना, यहाँ से माइनस बी इक्वल टू 2 के बराबर आ रहा है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस इधर लग जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए ये सी की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है। अच्छा यहाँ से कंपेयर कीजिए, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ रही है, ये माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस 8 हो जाएगा। तो देखिए ए बी सी डी की वैल्यू हमें मिल गई, ये हमें ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई। पेज हम ऊपर करते हैं, हमारा क्यूबिक इक्वेशन क्या है, हमने क्यूबिक इक्वेशन क्या बना, ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी इक्वल टू 0, यही है। ठीक है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा टी क्या है, ये हमारा वेरिएबल हमने टी लिया है, मेन इक्वेशन में हमने एक्स लिया था। ठीक है, यहाँ पर टी लिया है। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 रखिए 1, और ये क्या है टी क्यूब प्लस ये क्या है बी, बी की वैल्यू कितनी माइनस 2, तो यहाँ माइनस 2 लिखिए, और ये क्या है टी स्क्वायर प्लस ये सी है, तो सी की वैल्यू कितनी 4 है, तो यहाँ 4t लिखिए, ये प्लस और डी की वैल्यू कितनी है माइनस 8, तो ये माइनस 8 लिखा इक्वल टू 0। 1t की क्यूब क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे तो टी क्यूब आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर प्लस ये क्या 4t है, और ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें यहाँ से t की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अच्छा आप ये जानते हैं कि ये हमारा जो क्यूबिक इक्वेशन है ये किसका है, डिग्री क्या है 3 है। जैसे मान लीजिए आपको अब यहाँ से ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है,
एक इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ से हमको टी की वैल्यू फाइंड करनी है। टी की वैल्यू कितनी वैल्यू आएगी टी की, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टी के हाईएस्ट, टी पर जो हाईएस्ट पावर है क्या है, 3 है, डिग्री 3 है। तो डिग्री 3 का ये क्यूबिक इक्वेशन है भाई, डिग्री 3 का ही तो क्यूबिक इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर टी की 3 वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर टी की 3 वैल्यूज आती है। और हम जानते हैं कि जो जो वैल्यूज आएंगे उन्हीं को तो रूट्स कहते हैं ना। और हमारा यहाँ पर इस क्यूबिक पॉलीनोमियल का जो रूट्स है वो क्या है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है। ठीक है, ये रूट्स है। रूट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर ये हमारा जो टी का जो यहाँ से वैल्यू आएगा, टी के यहाँ पर 3 वैल्यू आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डिग्री 3 है। तो टी के 3 वैल्यूज आएंगे, वो 3 वैल्यूज यानी कि वो एक्स वाई जेड की वैल्यूज ही होंगी। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि यह आपका इक्वेशन है। यहाँ से टी की वैल्यू निकालिए। देखिए हम शुरू का दो, लास्ट का दो, यहाँ से इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या रहा है, यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी क्यूब है, तो टी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, टी माइनस 2। फिर ये क्या प्लस, अब इसमें कॉमन क्या है, ये 4 है, ये 8 है, तो कॉमन क्या आएगा 4। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, टी माइनस 2 इक्वल टू 0, ये बचेगा। अब इसमें कॉमन क्या है, टी माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो टी माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब टी माइनस 2 ये 0 के बराबर होगा, या फिर टी स्क्वायर प्लस 4 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू क्या मिलेगी, टी की वैल्यू ये माइनस 2 जो है इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, प्लस 4 इधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें टी की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगा प्लस 2y और दूसरा मिलेगा माइनस से सॉरी प्लस माइनस 2y, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। तो देखिए 3 वैल्यूज हुआ ना, एक वैल्यू आया 2, दूसरा आया प्लस माइनस 2y। मैं फिर से यहाँ पे पेज थोड़ा ऊपर करूँ। ठीक है, तो टी की 3 वैल्यूज आई है, क्या आई है, पहले आई है टी इक्वल टू 2, और यहाँ पर देखिए एक आया है प्लस माइनस 2y। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, टी की 3 वैल्यूज क्या आई है, एक 2 आया है, दूसरा क्या आया 2y। अगर हम यहाँ से एक साइन प्लस लें तो 2y साइन लगाने की जरूरत नहीं है, फिर दूसरा वैल्यू ले तो माइनस 2y ये आएगा। तो ये 3 वैल्यूज आई। तो ये किसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू से। हमारा जो क्यूबिक इक्वेशन है उसमें वेरिएबल क्या है, टी लिया गया है ना, तो ये वैल्यूज टी की आई है। तो जो भी वैल्यूज आएंगे उसको रूट्स ही तो कहते हैं, ये हमारा क्या है, रूट्स ही तो है। और हमारा रूट्स इक्वेशन में ऑलरेडी किस में डिफाइन किया गया है, एक्स वाई जेड में। तो ये हमारा एक्स से वाई और ये जेड की वैल्यू आ गई ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर कई तरीके से निकलेंगी। ये भी हो सकता है कि एक्स की वैल्यू ये हो और ये वाई की वैल्यू हो और ये जेड की वैल्यू हो। ये भी हो सकता है कि ये एक्स की वैल्यू हो, ये y की वैल्यू हो, और ये जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन बनाइए तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या क्या आएगी। मान लीजिए पहला तो ये आया 2 कॉमा 2y माइनस 2y। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 लिखिए, फिर माइनस 2i और फिर यहाँ पे 2y। ठीक है, ये हो गया। आप क्या लेंगे, 2i लीजिए, फिर उसके बाद 2 लीजिए, फिर माइनस 2i लीजिए, फिर ये हो जाएगा 2i, फिर ये माइनस 2i। ऐसा कॉम्बिनेशन अगर बनाए तो ऐसे ही तो होगा। फिर लीजिए माइनस 2y, फिर उसके बाद क्या लेंगे आप 2 और ये 2y लेंगे। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इस तरीके से एक्स वाई जेड की इतनी वैल्यूज आएंगी ना। फिर क्या लेंगे, माइनस 2i, फिर 2i और ये 2। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड की, ये देखिए यहाँ पे एक्स लिखिए, यहाँ पे वाई लिखिए और ये जेड लिखिए। तो ये एक्स वाई जेड की इस तरह से कई वैल्यूज, तीन ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की आप कोई भी वैल्यूज ले लीजिए, आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, आप अगर इस वैल्यू को रखेंगे, जैसे एक्स की मान लीजिए कि हम ये वाला सेट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हम ले रहे हैं 2, वाई की वैल्यू ले रहे हैं 2y और जेड की वैल्यू ले रहे हैं हम माइनस 2y, ये ले रहे हैं। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, और क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड। तो वैल्यू क्या दिया था, 2 4 और 8 शायद यही दिया हुआ था। मैं दिखा दूँ आपको पेज नीचे करके, ये यस 2 4 8 ये दिया हुआ। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए अगर आप चेक करना चाहें तो आप कोई भी ये जो 6 सेट है ना, 1 2 3 4 5, तीनों में से कोई भी एक सेट ले लीजिए, आप यहाँ पर रख लीजिए तो ये वेरीफाई कर देगा। जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई जेड की वैल्यू मैं इसमें रख रही हूँ। ठीक है, तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये है ना, ये देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 2 है। एक्स की वैल्यू 2 रखिए प्लस, और वाई की वैल्यू क्या है 2y प्लस जेड की वैल्यू क्या है माइनस 2y। तो हम एलएचएस में रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस से 2i प्लस माइनस माइनस 2y
तो ये 2i कैंसिल, तो 2 बच रहा है, आरएचएस के बराबर आ रहा है ना, ये 2 लिखा हुआ है। तो ये वेरीफाई भी हो गया, चेक भी हो गया। आप कोई भी सेट ले लीजिए, आप ये वाला भी लेके चलेंगे ना, तो भी आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड की ये वैल्यू आई है, चाहे आप इसमें से कोई भी एक ले लीजिए, ये सेट ही बना दीजिए। तो ये हमारा आ गया एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो ये समझाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन आप अगर मेन चीज़ अगर समझ जाएंगे कि आप यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये सेट किस में है आपका, ये बिल्कुल जो आपका मेन जो क्वेश्चन है ना, ये किसी फॉर्मूले पर सेट है। ये देखिए, अगर आप एक्स को अल्फा मानिए, इसको बीटा मानिए और इसको गामा मानिए, ठीक है, एक्स को अल्फा मानिए और इसको बीटा। तो देखिए ये रूट्स ही की तरह, तो रूट्स जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो 3 फॉर्मूलेज है ना, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, बिल्कुल उसी में तो ये सेट है, बिल्कुल उसी में सेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक्स वाई जेड हमारा रूट्स है। तो अब ये हमारा फॉर्मूला, ये तीनों इनका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2, 4 और 8 दिया हुआ है। तो इसकी हेल्प से हमने क्या बना लिया, क्यूबिक इक्वेशन बना लिया। तो क्यूबिक इक्वेशन में हमने वेरिएबल टी लिया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक्स, ये रूट्स में एक्स और एक्स दिया हुआ है, इसलिए हम वेरिएबल यहाँ पर टी लेके चले। अब उस क्यूबिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किया, तो हमें क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमें वहाँ पे 3 वैल्यूज मिलेंगी। और तीनों वैल्यूज क्या है, रूट्स। तीनों वैल्यूज क्या होती है, रूट्स ही तो, वैल्यूज जो होती है उनको रूट्स ही तो बोला जाता है। तो हमको एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल गई। अब मैं इसको आपको सेकंड मेथड से जो है आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो अब मैं इसको आपको सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सेकंड मेथड में भी आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, इसको इक्वेशन थर्ड मानिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 2 है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 है, हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। तो इस तरीके से स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है। इसका फॉर्मूला क्या है, मैं थोड़ा पेज ऊपर कर दूं, इसका फॉर्मूला आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर क्या रहता है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख दूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये है ना भाई, इसका फॉर्मूला यही तो बनेगा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई, 4 दी हुई। अच्छा, अब देखिए ये क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ से तीनों में से 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस जेड एक्स इक्वल टू 4। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी हुई है, देखिए ये 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 4 दिया है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखेंगे, इस पूरे की वैल्यू 4 दी है, तो इंटू 4 कीजिए इक्वल टू 4। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 4 से क्या होता है 8 इक्वल टू यहाँ 4 लिखिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब देखिए क्या हो जाएगा, प्लस 8 इधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, तो ये आया -4। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है, इससे हमें एक चीज तो ये समझ में आ रहा है। देखिए मैं पहले लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, -4। अब इस इक्वेशन से ही हमें बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले मैं वैल्यू लिख दूं कि फर्स्ट मेथड में वैल्यू क्या आया था एक्स वाई जेड का, पहला 2 आया था, ये -2i, आप कोई भी ले लीजिए, मैंने तो बता दिया ना कॉम्बिनेशन, तो मैंने ये लिया है 2 -2i और 2i, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने देखा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर रियल भी आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे आई लगा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ रहा है और रियल नंबर्स भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं ना, 2i और -2i और 2i आ रहा है, ठीक है, रियल रूट्स भी हैं। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन आ रहा है, इससे आपको क्या समझ में आ रही है, देखिए एक्स का होल स्क्वायर है, y का होल स्क्वायर है और z का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ साइन दिया है, इन तीनों स्क्वायर का सब -4 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर आप x और y और z की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, आप यहाँ पर ये भूल जाइए, यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर भूल, इमेजिनरी रूट्स आप भूल जाइए। आप एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, प्लस माइनस कोई भी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही नंबर आता है, हमेशा। लेकिन यहाँ पे आ रहा है -4, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर एक्स वाई जेड इसमें से किसी एक की वैल्यू इमेजिनरी रूट्स होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होगा, तभी तो यहाँ निगेटिव आ रहा है ना। अगर इमेजिनरी रूट्स नहीं होगा तो आप दुनिया का कोई भी वैल्यू यहाँ पर एक्स वाई जेड का रख लीजिए, निगेटिव पॉजिटिव जो भी, उसका स्क्वायर का सम हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन यहाँ माइनस आने का क्या मतलब है कि एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू जो है यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स है, उनकी वैल्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है,
ठीक है, तो एक चीज तो हमें यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 2, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजकल टू 4, और क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड इजकल टू 8। ठीक, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से हमें यहाँ पर क्या मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, -4 मिला। ठीक है, इसका यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है लोअर क्लासेस में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, माइनस एक्स वाई है, ये है यहाँ पर, ये मैं इसको सही से लिख दूं, क्या होता है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है प्लस जेड क्यूब -3 लिखिए, और यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दी हुई 8, तो यहाँ पे 8 लिखिए इक्वल टू, ये क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई 2 दी हुई है, यहाँ पे इंटू है, इंटू लगाइए फिर ब्रैकेट लगाइए। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी हम लेकर आए -4, यहाँ -4 लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ से आप ये तीनों में क्या साइन लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, ये देखिए, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ये वाला ब्रैकेट अब हम लगा देते हैं, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा सबको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेज मैं ऊपर करती हूँ, ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 8 जा 24 हो गया इक्वल टू 2 इंटू, ये हो जाएगा -4 माइनस, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है इक्वेशन में, गिवन जो था ये कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। ठीक है, दिया है ना 4 ऑलरेडी, तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इसकी वैल्यू दी हुई है -4। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -24 इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -4 -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -16, ये -16 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू -16, ये -24 इधर जाएगा तो +24 हो जाएगा, तो 24 में से 16 माइनस कीजिए तो कितना होगा, यहाँ पर 8, यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो हमें एक वैल्यू क्या मिली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 8। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू हम क्यों निकाले, इसका यूज है इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला लगाकर हमने यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया, 8 आया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो पहला इक्वेशन था क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 था, इसको हमने जब स्क्वायरिंग किया, इसको स्क्वायरिंग, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था ना, स्क्वायरिंग किया था तो क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आया था, -4। ठीक है, यही आया था ना स्क्वायरिंग करने। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब लगाएंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में अब हम क्यूब लगाएंगे, तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 है, क्यूब लगाना है तो होल क्यूब लगाइए, होल क्यूब लगा दिए। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है, आप इसको बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ये आएगा इक्वल टू, ठीक है, इसका फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब का फॉर्मूला ये है। ठीक है, और ये क्या है, इक्वल टू 2 का होल क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आया हमारे पास। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये प्लस साइन है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और एक ये टर्म है दूसरा, इनके बीच में क्या है, इंटू का साइन है, इंटू का ये तो साइन है ना, आपस में प्रोडक्ट में इक्वल टू 8। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या आई है, ये देखिए 8 आया है, ये देखिए 8 आया है ना, ये 8 आया है, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 8। ठीक है, प्लस ये वाला जो पूरा टर्म है ना, इसको मैं बस जस्ट यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ। ठीक, ये ब्रैकेट लगा दी, समझ लीजिएगा कि यही वाला चीज पूरा यहाँ लिखा हुआ है इक्वल टू 8। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। RHS जो है हमारा 8 के बराबर दिया हुआ है, LHS में हमारा क्या है 8 ऑलरेडी है, प्लस यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है, ये तीनों आपस, ये सब प्रोडक्ट में आपस में, इससे क्या समझ में आ रहा है कि इक्वल टू का साइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी LHS भी 8 है, ये भी 8 है, तो ये कब पॉसिबल है, ये इक्वल टू कब होगा, इक्वल टू होने का मतलब ये है कि इसमें से कोई एक टर्म, ये आपस में क्या है, प्रोडक्ट में है ना, इसमें से तीनों में से, किस तीनों में से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, यहाँ पे लिख दूं एक्स प्लस वाई और
वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स से इस तीनों में से कोई एक वैल्यू जीरो होगी। तीनों में से एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, तीनों में से किसी एक की वैल्यू जीरो होगी। तो जब ये जीरो होगी तीनों में से किसी एक की, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इस पूरे का, क्योंकि आपस में ये सब इनटू में है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये जीरो का 8 प्लस जीरो, तभी तो यहाँ 8 होगा। ये इक्वल टू साइन तभी तो होल्ड करेगा ना। ये इक्वेशन होल्ड कब करेगी, जब इन तीनों में से एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, तीनों में से कोई एक वैल्यू जीरो होगी। तो ये पूरा टर्म, सेकंड टर्म जो है आपका, ये जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपस में प्रोडक्ट में है, तभी तो 8 प्लस जीरो यहाँ पे 8 आएगा। तो इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इन तीनों में से कोई एक जीरो है। तो तीनों में से कोई एक जीरो के बराबर है, तो तीनों में से कोई आप एक ले लीजिए। आप चाहे एक्स प्लस वाई लीजिए, चाहे वाई प्लस जेड लीजिए, चाहे जेड प्लस एक्स लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं चलिए जेड प्लस एक्स लेती हूँ कि ये जीरो होगा। आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आएगी, ये एक्स प्लस एक्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये लिया। अब देखिए इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जेड प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, जीरो ना। तो देखिए ये वाई तो यहीं पे रहेगा, और ये एक्स और ये प्लस जेड, ये जेड प्लस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी, जीरो। तो यहाँ पे वाई प्लस जीरो रखिए, तो वाई प्लस जीरो 2 आया, तो वाई की वैल्यू क्या आई, 2 मिली। y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। ठीक है, बाकी वैल्यू हम देखिए कैसे निकालेंगे, पेज हम ऊपर करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमें एक तीसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये x यहाँ पे देखिए z की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए ये x यहाँ पे लिखिए, और y की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, और इनके बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो यहाँ पे इंटू 2 लिखिए। और ये z है, z की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, माइनस एक्स रख सकते हैं ना, इक्वल टू ये क्या है, 8 है, रख दिया। अब देखिए 2 4 जा 8, तो x और x ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, इक्वल टू ये 4 हुआ। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो ये प्लस, ये माइनस इधर भेज देंगे तो माइनस 4 हुआ। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 4 विथ अंडर रूट। तो x की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या आ रही है, यहाँ पर -2i और 2i आ रहा है ना। ये x की दो वैल्यूज आई। ठीक है, x की दो वैल्यूज आई है यहाँ पर, तो ये दो वैल्यूज आई है हमारे पास, और y की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है, तो अब इस x की वैल्यू 2 आई है, -2i और 2y। तो अब यहाँ पर कहीं पर रख दीजिए, तो आपको अब यहाँ पे देखिए z क्या है हमारा, z है -x। तो हम यहाँ पर जब अगर z की वैल्यू ये रखे, ये x की वैल्यू अगर -2y रखे, तो z की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए पहला ये रखिए यहाँ पर, -x की वैल्यू हम -2y रखें, तो z की वैल्यू आएगी 2y। ठीक है, तो ये y और ये y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 2i z की वैल्यू कब आई है, जब x की वैल्यू हमारी क्या आई है, x की वैल्यू हमने क्या रखा, -2y। तो देखिए एक हमें वैल्यू क्या मिला, x की वैल्यू -2y, y की वैल्यू 2, और z की वैल्यू आ रही है 2y। ये एक वैल्यू आ गया ना, आया ना सेम। अब हम x की वैल्यू अगर 2y रखें, ठीक है, तो ये पहला सेट तो ये आ गया, x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखें, ये 2y, क्योंकि x की दो वैल्यू आई है ना, तो x की वैल्यू 2y हम यहाँ पे रखते हैं। तो x की वैल्यू जब हम 2i रखेंगे, तो z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू आएगी -2y, और y तो हमारा 2 ही रहेगा। तो दूसरा एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आ रहा है, 2y, फिर y क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और z कितना आ रहा है, -2y। ठीक है, तो ये कब आ रहा है आंसर, जब हमने ये वाला टर्म जीरो लिया है, z प्लस एक्स, इसको जीरो माना है। तो किसको, इसको। अब अगर आप इसको जीरो मानेंगे तो आंसर आपका वही आएगा, बस घुमा फिरा के आएगा आपका, लेकिन वैल्यू वही रहेगी। वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 2i और -2y। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने दोनों मेथड से जो है, मैंने x y z की वैल्यू जो है यहाँ पर सेम आई है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में